नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में बहुत ही कमाल धमाल का सेशन लेकर आए हैं जिस सेशन का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क। इस सेशन में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इस क्लास में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है, एक टीम की क्या ताकत होती है, एक टीम में काम करने का क्या फ़ायदा होता है, जो इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है, अगर वो इंसान एक टीम के साथ रह कर काम करता है तो अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक जा सकता है। इस सेशन में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। एक टीम की क्या ताकत होती है। अगर आप एक मिट्टी के टुकड़े को उठाकर किसी कुत्ते को मारते हैं तो कुत्ता भाग जाता है, लेकिन अगर उसी मिट्टी के टुकड़े को उठाकर एक मधुमक्खी के छत्ते में मारते हैं तो आपको भागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक टीम है। तो अगर आप अकेले हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आप एक टीम के साथ हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर झाड़ू की तीली अलग अलग बिखरी हुई हो तो वो कूड़ा बन जाती है, लेकिन अगर वही झाड़ू की तीली को इकट्ठा करके बांध दिया जाए तो कूड़े को साफ करने के काम में आती है। ये है एक टीम की ताकत। एक टीम के साथ काम करने का फ़ायदा यह है कि अगर अंगूर अलग अलग हो तो उस अंगूर की कीमत अलग अलग लगती है, लेकिन अगर सारे अंगूर एक गुच्छे में हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो जैसा हो, सबकी कीमत एक लगती है। सेम दैट अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो, अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपकी कीमत एक लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक है पावर, यानी कि ताकत, जिसको ऊर्जा बोलते हैं। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो हमारी शारीरिक अथवा मानसिक ऊर्जा व्यय होती है उसे पावर कहते हैं, यानी कि उसे ताकत कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। पावर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना पावर के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पावर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। टीम, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो उसे टीम कहते हैं। टीम का फुल फॉर्म होता है, टी का मतलब होता है टुगेदर, ई का मतलब एवरीवन, ए का मतलब अचीव्स, एम का मतलब मोर, यानी कि टुगेदर, साथ साथ एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति अचीव करते हैं सब कुछ। अगर वो टीम के साथ काम कर रहे हैं तो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। टीम वर्क किसे कहते हैं? टीम के द्वारा किया गया कार्य ही टीम वर्क कहलाता है। जो काम टीम के द्वारा किया गया हो उसे टीम वर्क कहते हैं। एक टीम को मजबूत बनाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला योजना, दूसरा तालमेल और तीसरा टीम भावना। योजना यानी कि प्लानिंग। दो या दो से अधिक योग्य व जानकार व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर बैठकर बात विमर्श करें, उसमें से निकला हुआ अंतिम निष्कर्ष जिस पे सबकी सहमति हो उसे योजना कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट खेलने से पहले ही सारे लोग इकट्ठा होकर प्लानिंग करते हैं कि किसको बढ़िया से बॉलिंग करना है, किसको बढ़िया से बैटिंग करना है, किसको कीपिंग करना है, फील्डिंग बेस्ट करना है, बेहतर तरीके से करना है, कैसे कहाँ पे कैच आएगा, किसको पकड़ना है। तो एक बेहतरीन प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के अनुसार जब सारी टीम काम करती है, उस प्लानिंग के ऊपर जब पूरी टीम काम करती है, एक एक लोग काम करते हैं, तो जाके इंडिया क्रिकेट जीतती है। तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप अपने टीम को नंबर 1 पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको अपने टीम के साथ बैठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से काम करना है, और जो प्लानिंग करो उस प्लानिंग के ऊपर काम होना चाहिए, तब जाके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तालमेल। तालमेल शब्द संगीत की दुनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुर से सुर और ताल से ताल का मिलन होना, यानी कि इशारों में किया गया कार्य ही तालमेल कहलाता है। एक टीम को जिताने के लिए तालमेल का होना बहुत जरूरी है। अगर क्रिकेट में जो प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, अगर दोनों बैट्समैन के अंदर तालमेल नहीं है तो रन आउट हो जाते हैं। अगर पूरे प्लेयर के अंदर तालमेल है और बेहतरीन तालमेल के साथ सारे प्लेयर काम कर रहे हैं तो वो टीम मैच को जीत जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अगर आपको अपनी टीम को नंबर 1 पर लेकर जाना है तो आपके टीम के अंदर तालमेल का होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक दूसरे लोग इशारों में एक दूसरे की बातों को समझना। टीम भावना यानी कि निस्वार्थ भाव से काम करना।
टीम भावना का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने टीम की कामयाबी के बारे में, अपने टीम की जीत के बारे में सोचना ही टीम भावना कहलाती है। जैसे कि क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो ये नहीं सोचे कि मेरी सेंचुरी पूरी हो जाए, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं इंडिया को जिताऊं, इंडिया जीतनी चाहिए, मेरी टीम जीतनी चाहिए, मेरी टीम में सारे लोग आगे बढ़ने चाहिए। तो टीम भावना होती है जिसमें वो इंसान अपने बारे में ना सोचकर अपने टीम के बारे में सोचता है। तो आपको अपने टीम को नंबर 1 ले जाना है तो आपको अपने बारे में नहीं बल्कि अपने टीम के एक एक लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे टीम में सबका प्रमोशन हो, हमारे टीम में सारे लोग बढ़िया बढ़िया पैसा कमाए, हमारे टीम में सारे लोगों का सपने पूरे हों। आपको अपने बारे में नहीं सोचकर अपने टीम के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बारे में ना सोचकर अपने टीम को आगे रखना पड़ेगा। वही होता है टीम भावना, यानी कि निस्वार्थ भाव से काम करना। नेक्स्ट टॉपिक, एक टीम को बेहतर बनाने के लिए 3 रीजन का होना बहुत ज़रूरी है, 3 कारण का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रोफेशनल रीजन, दूसरा कल्चर रीजन और तीसरा इमोशनल रीजन। पहला प्रोफेशनल रीजन, दूसरा कल्चर रीजन और तीसरा इमोशनल रीजन। ये एक टीम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 कारण एक टीम में नहीं है तो वो टीम नंबर 1 पे नहीं जा सकती है। प्रोफेशनल रीजन, जिस किसी खेल व कार्य में नियम शर्तें लागू हों, समय की पाबंदी हो, एक ड्रेस कोड लागू हो, जिनमें निम्न प्रकार के प्रॉफिट हो जैसे नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत और कानून के दायरे में रहकर किया जाए या खेला जाए, उसे प्रोफेशनल खेल व कार्य कहते हैं। जैसे क्रिकेट, इसमें नियम शर्तें लागू हैं, समय की पाबंदी भी है, एक ड्रेस कोड लागू है, अनेकों प्रकार के प्रॉफिट हैं। अब अगर विराट कोहली सोचे मैं लोअर टी शर्ट में की जगह मैं जींस पैंट में आऊँ तो नहीं हो सकता। वो ये सोचे 7:30 बजे से मैच है, मैं 8 बजे जाऊँगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि समय की पाबंदी है। सेम दैट उसी प्रकार से आपके काम में भी आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो और आपको भी एक ड्रेस कोड में रहना है, आपको भी उस तरीके से काम करना है, क्योंकि आपका जो काम है वो भी एक प्रोफेशनल काम है। नेक्स्ट टॉपिक, कल्चर रीजन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब यानी कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमें अपने छोटों से प्यार करना है, हमें किसके सामने क्या बोलना है, ये हमारा कल्चर डिसाइड करता है। अगर हम कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो लोग बोलता है कि इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है। अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो लोग बोलता है कि इनके माता पिता ने इनको अच्छा संस्कार दिया है। तो हमें किसके सामने क्या बोलना है, हमें किसके सामने कैसे रहना है, हमें किसके सामने कैसे बातें करनी है, ये हमारा कल्चर है। हमें अपने कल्चर को बेहतर करके रखना पड़ेगा, हमें अपने टीम में अपने कल्चर को बेहतर करके रखना पड़ेगा। हमारे टीम में कौन हमसे जूनियर है, कौन हमसे सीनियर है, कौन हमसे बड़ा है, उससे उसी तरीके से हमें बात करना पड़ेगा, उसे हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम अपने टीम को बेस्ट नहीं कर सकते, हम अपने टीम को बेहतर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, इमोशनल रीजन, यानी कि किसी के सुख और दुख में भावुक हो जाना ही इमोशनल रीजन कहलाता है। यानी कि अगर वो इंसान दुखी है तो उसके दुख में शामिल होना, अगर वो इंसान खुश है तो उसके खुशी में शामिल होना ही इमोशनल रीजन कहलाता। हमारे टीम में अगर कोई इंसान परेशान है और मैं वहाँ पे खुश हूँ तो ये हमारा इमोशनल रीजन नहीं है। अगर हमारे टीम में किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है तो हमें उसके पास बैठकर उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर किसी के कोई खुश है, कोई इंसान का बर्थडे है, कोई पार्टी है, कोई कुछ भी है, तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना है, डांस करना है, मौज मस्ती करना है, चीज़ें करना है, उसके खुशी में शामिल होना है। अगर कोई दुख है तो उसके दुख में शामिल होना है। हमें अपने टीम में इमोशनल रीजन को समझना पड़ेगा। एक बेहतर टीम में 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सकारात्मक सोच, दूसरा सकारात्मक नज़रिया, तीसरा सकारात्मक ऊर्जा, चौथा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। सकारात्मक सोच, आपके सफलता की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी सकारात्मक सोच। आपकी कामयाबी तय करेगी आपकी सकारात्मक सोच। सोच 2 प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो आपको हर हाल में आपको पॉजिटिव सोचना है। एक स्टोरी आपके बीच में शेयर करता हूँ। एक बार की बात होती है, एक इंसान होता है, उसके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है पॉजिटिव लाल और एक का नाम होता है नेगेटिव लाल। जो पॉजिटिव लाल होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव लाल होता है वो बहुत नेगेटिव होता है।
तो उसके जो पिताजी होते हैं वो एक बार सोचते हैं कि मेरा कौन सा बेटा है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन सा बेटा है जो बेहतर करेगा आगे चल के। तो उसके लिए एक शर्त रखते हैं दोनों बेटों के बीच में कि दोनों लोगों को एक रात के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जो नेगेटिव लाल होता है उसको एक बेहतरीन कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिस कमरे में पूरा ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है। और दूसरे वाले बेटे को एक घोड़े के अस्तबल में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह होती है, जब उसका पिता जाता है, एक नेगेटिव लाल के पास जाता है, तो जब जैसे गेट खोलता है वो देखता है कि उसका लड़का जैसे वहाँ पे गया था सेम दैट वैसे ही खड़ा है। जब उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि बेटा तुमने लेटा नहीं, तो बोलता है कि पिताजी अगर मैं इस बिस्तर पर लेटता और अगर ये बिस्तर गिर जाता, टूट जाता, पलंग टूट जाती, मैं मर जाता तो उसके पिताजी बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने पंखा भी नहीं ऑन किया, आपने एसी भी नहीं ऑन की, इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि पिताजी मैं पंखा ऑन करने के लिए बोर्ड में जाता, बटन टीपता और मुझे करंट लग जाता, मर जाता। तो उसके पिताजी बोले तुमने कुछ खाया भी नहीं, सारा खाना ऐसे पड़ा हुआ है। तो बोलता है कि पिताजी मैं खाना खाता हूँ, अगर उस खाने में छिपकली गिरी हुई थी और मैं खा लेता, मैं मर जाता। तो उसके पिताजी समझ गए कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। वह जाते हैं पॉजिटिव लाल के पास और पॉजिटिव लाल को आवाज़ देते हैं, पॉजिटिव लाल कहाँ है। तो पॉजिटिव लाल का जवाब आता है जी पिताजी यहाँ पे हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं क्या कर रहे हो। बोलता कुछ नहीं पिताजी, घोड़ा ढूंढ रहा हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि घोड़ा यहाँ कहीं तो नज़र नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि पिताजी अभी घोड़े की ताज़ी ताज़ी लीद यहीं पे मैंने देखी है, तो घोड़ा भी यहीं कहीं पे होगा। आप सोच सकते हो एक इंसान घोड़े की लीद से घोड़ा ढूंढ रहा है और एक इंसान के पास सारी चीज़ें हैं, सारे सुख सुविधाएं हैं और वो इंसान उसमें भी नेगेटिव सोच रहा है। तो ज़िंदगी में जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है, जो इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता है। तो आपको अपने टीम में पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच का रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक सकारात्मक नज़रिया। कहते हैं कि डॉक्टर नज़र का इलाज कर सकता है बट नज़रिए का नहीं। अगर आपकी आंखें खराब हैं तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नज़रिया खराब है तो इसका इलाज नहीं हो सकता है। एक गिलास है, उस गिलास में हाफ पानी भरा हुआ है, तो किसी इंसान का नज़रिया होगा कि ये आधा खाली है, लेकिन किसी इंसान का नज़रिया ये होगा कि इसमें पानी भरा हुआ है, जिससे एक इंसान की प्यास बुझ सकती है। तो आपके टीम में नज़रिया जो होना चाहिए, एक दूसरे का सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए, नकारात्मक नज़रिया नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सकारात्मक ऊर्जा। यानी कि आपके टीम में एक व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा में रहना, हमेशा चार्ज रहना, हमेशा मोटिवेट रहना है, क्योंकि आप अगर चार्ज रहेंगे, आप जिससे भी हाथ मिलाएंगे वो इंसान भी चार्ज हो जाएगा। आपको हमेशा एनर्जी में रहना है, हमेशा चार्ज रहना है, हमेशा ऊर्जा में रहना है, क्योंकि एक निगेटिव इंसान पूरा माहौल बदल देता है, पूरे माहौल को निगेटिव कर देता है, और एक पॉजिटिव इंसान पूरे माहौल को पॉजिटिव कर देता है। जैसे कि अगर 10-20 लोग आपस में बैठे हैं, उसमें से किसी को नींद आने लगी तो धीरे धीरे उसके अगल बगल के लोगों को भी नींद आना स्टार्ट हो जाता है। ये एक निगेटिव एनर्जी है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा ऊर्जा में रहें, हमेशा एनर्जी में रहें। जब भी किसी से मिले फुल एनर्जी के साथ मिले, फुल मोटिवेशन के साथ मिलें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आपके पास कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी चीज़ें हो, आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। कहते हैं ना, अगर आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो स्माइल करके फ़ोटो खिंचवाते हो। जब एक स्माइल करने से आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा हंसते रहने से आपकी तकदीर भी अच्छी हो सकती है। हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। एटीट्यूड होने से कुछ नहीं होता है, स्माइल ऐसी दो कि लोगों का दिल जीत लें। यानी कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा ज़बरदस्त रहें। यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। शपथ, आज हमने जो इस क्लास से सीखा है, आज हमने जो इस क्लास से समझा है, उस
चीज़ों को मैं अपने जीवन में लागू करूँगा और उसके ऊपर काम करूँगा। क्लास कैसा रहा कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो ये क्लास अच्छा लगा हो तो जिनको इस क्लास की ज़रूरत है उनको ये क्लास शेयर करिए। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप कमेंट करिए अगला क्लास कौन सा बनाएं आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।